बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 नवंबर है और दिन है मंगल का। नवाज शरीफ के बहुत करीबी रहनुमा, बल्कि सबसे करीब जो मियाँ नवाज शरीफ के हैं रहनुमा, उन्होंने फ़ौज पर बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया है। और इससे यानी इसके मुकाबले में शहबाज गिल साहब का बयान कुछ भी नहीं था। जो शहबाज गिल साहब ने बयान दिया था और उस पर फिर शहबाज गिल साहब को उठाया गया था, और जितना तशद्दुद उनके ऊपर किया गया था शायद ही आज तक किसी के ऊपर इतना तशद्दुद हुआ हो। बहुत कम लोगों पर, बल्कि हुआ तो है 4-5 और लोगों पर भी, लेकिन सबसे पहले जो आगाज़ हुआ था वो शहबाज गिल साहब से हुआ था। शहबाज गिल साहब ने कहा क्या था? शहबाज गिल साहब ने ARY पर कहा था, और इसी केस में फिर अमाद यूसुफ साहब जो प्रेसिडेंट हैं जो ARY के, उनको भी इसमें उठाया गया था और उनको भी गिरफ़्तार किया गया था। उन्होंने भी मुकदमात भुगते, ARY ने भी बहुत इसको भुगता, और बहुत ज़्यादा एक ARY पे भी मुश्किलात आईं, तहरीक इंसाफ पर भी आईं, शहबाज गिल साहब पर भी आईं। शहबाज गिल साहब ने कहा यह था ARY पे बात करते हुए कि फ़ौज के अंदर जो है वो एक रैंक, उन्होंने कहा था कि इस रैंक तक के तो अफसरान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं, सपोर्टर हैं, इमरान खान के हामी हैं। यानी वो पॉलिटिकल एक बात कर रहे थे कि जब उनको वोट की उनको ऑप्शन मिलता है तो वो तहरीक इंसाफ को वोट करते हैं। तो फ़ौज के अंदर इस चीज़ को इस तरह से लिया गया कि उन्होंने फ़ौज में तकसीम पैदा की है, और उन्होंने कहा कि फ़ौज शायद अपने चीफ़ के साथ नहीं है, बल्कि फ़ौज तहरीक इंसाफ के साथ है। ये तकसीम है, उसके अंदर एक दरार है, और चीफ़ का एक कंट्रोल नहीं है। क्योंकि फ़ौज के बारे में ये कहा जाता है कि जिस तरफ चीफ़ देखे तो 7 लाख फ़ौज उसी तरफ देखती है। और उसके बाद फिर शहबाज गिल साहब के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही तकलीफ़ दे था। मैं ख़ुद उस चीज़ का इसलिए ऐनी शाहिद हूँ कि जब शहबाज गिल साहब को अदालत लाया गया 2-3 बार, तो हम वहाँ पर मौजूद थे और बड़े करीब से हमने उस वक्त देखा शहबाज गिल साहब को। और फिर वो भी हम इस बात के गवाह हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर लोग उनके ऊपर जो है वो इतनी जुल्म और जबर तशद्दुद बर्दाश्त करने के बावजूद, उसका सामना करने के बावजूद, तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उनके ऊपर उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते थे कि ये तो झूठ बोल रहा है, इसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं, जो उनके ऊपर प्रोपेगेंडा करने वाले एक PTI के रुकन जो है वो अभी ताज़े लोटे बने इस 26वीं आईनी तरमीम में, जिन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा किया था शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़। तो खैर, अब पहले मैं आपको सुनाता हूँ कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने क्या कहा है, फिर बात करते हैं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग में तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं और ये कितना संगीन इल्ज़ाम है। पहले ये सुन लीजिए, फिर बात करते हैं कि और कौन सी चीज़ें हैं जो इस वक्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं मौजूदा तनाजुर में। हमें बर्बाद भी किया, हमें ज़ख्मी भी किया, और उसका जिक्र भी मीडिया पे ना आने दिया, मगर इनको फूलों की तरह रखा हुआ भी है, और देसी मुर्गियां भी चल रही हैं, और मजलूम भी ये है, जालिम भी हम हैं। और जिन्हों आप ये बात करते हैं कि ये कैसी हुकूमत है, ये वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब हमारे खिलाफ चीज़ें हो रही थी तो हमारे ऊपर तो मतलब अल्लाह की शान है कि क्या बंदा इनको कहे कि इतने झूठे हैं। ये कह रहे हैं कि मतलब हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत जुल्म किया और PTI के साथ कुछ भी नहीं कर रही इस्टेब्लिशमेंट। मतलब क्या बात ये कर रहे हैं। लेकिन आगे आप सुने, मालिक साहब ने जब सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा। ये हुकूमत बर्दाश्त कर पाएगी? आपने इतनी बड़ी बात की है कि इदारे के अंदर से कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ पुष्पनाई कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं आपके फिर जो सालार हैं उनकी पूरी ग्रिप नहीं है? किस तरह इदारे के अंदर लोग हो सकते हैं जो अपनी मर्जी से काम करें? देखिए मालिक साहब, अगर आपने ग्रिप का अंदाजा करना है तो फिर इससे आप अंदाजा कर लें कि 8 फरवरी के नतायज जो पिक एंड चूज के साथ बनाए गए, और मैं तो बार बार ये कहता आ रहा हूं कि लाहौर डिवीजन को ही सिर्फ देख लें कि यहाँ कितना पैसा किस बासर बंदे ने लिया है, और किस तरह यहाँ फॉर्म 47 उनके हवाले किया है, जिनका जो आज जिक्र करते हैं कि हम फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो सारे सबूत हैं, यहाँ कोई बंदा देखने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसी तरह आज भी ये बात कह रहा हूं कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बाअसर जो इंतजामी ढांचे में लोग मौजूद हैं, वो फैज हमीद के फैज याब हैं, वो साकिब निसार के फैज याब हैं। ये सारा कुछ हो रहा है मगर कोई देखने वाला है ही नहीं। मैं और आप बातें करते रहते हैं। चले बातों से एक ब्रेक लेते हैं। मुझे ब्रेक। ये मियां जावेद लतीफ़ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था उसमें इस्टेब्लिशमेंट की उस शख्सियात ने पैसे लिए हैं, और ये बात वो
पांचवीं छठी बार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बार ये बात कर चुका हूँ लेकिन इस पे एक्शन नहीं लिया गया। और ख़ुद एहतसाबी जो इदारे की जानिब से कहा जाता है कि हमारे अंदर एक निज़ाम है ख़ुद एहतसाबी का, तो वो कह रहे हैं किसी का एहतसाब नहीं हुआ। वो कह रहे हैं मैं कई बार बता चुका हूँ। और लेकिन इससे पहले जो उन्होंने बात की वो बहुत संगीन, उन्होंने बहुत खौफनाक उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है फ़ौज की क़यादत पर कि उनकी ग्रिप नहीं है शायद अपने इदारे के ऊपर, के उनके इदारे में बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा बकवास और लग़ बात नहीं हो सकती कि इस फ़ौज के अंदर से तहरीक इंसाफ को सपोर्ट मिल रही है। आपके सामने तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, उसके बावजूद ये कहना कि फ़ौज के अंदर से तहरीक इंसाफ को कोई ग्रुप सपोर्ट कर रहा है, इससे बड़ी झूठ और गलत बयानी नहीं हो सकती। और ज़ाहिर है फ़ौज का सिस्टम भी एक ऐसा है कि वहाँ पे इस तरह से मुमकिन नहीं है कि इदारे की एक पॉलिसी हो और कोई नीचे से बैठ के उस पॉलिसी के अगेंस्ट किसी को सपोर्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं हुआ करता। लेकिन ये अब बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है मियां जावेद लतीफ़ ने, और वो पिछले 8 माह से फ़ौज पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन ना तो कभी इनके इल्ज़ामात की तरदीद आई है, ना कभी इनको रोका गया है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त कितनी फंसी हुई है कि वो मियां जावेद लतीफ़ को मना तक नहीं कर सकते। इस हद तक इस्टेब्लिशमेंट की मुश्किलात हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी हैं, तो इसलिए शायद इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुमकिन नहीं है कि इनको मतलब रिक्वेस्ट ही कर लें कि आप ये इल्ज़ामात टीवी पे ना लगाया करें। इनको रिक्वेस्ट तक नहीं कर पा रहे हमारे इदारे। उसकी वजह यही है कि आपको पता है कि इस वक्त क्योंकि सारा एक चैलेंज जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ बने हुए हैं, तो शायद कोई ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता कि नून लीग में नवाज शरीफ की करीबी शख्सियत को रिक्वेस्ट करके रोक लिया जाए कि आप टीवी पे ये इल्ज़ामात ना लगाया करें, और अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप सबूत हमें दे दें कि किसने पैसे लिए हैं। ये खुलेआम ये इल्ज़ाम लगाते हैं मियां जावेद लतीफ़। और अगर ये इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने ये वाला लगाया होता, या ये इल्ज़ाम लगाया होता कि फ़ौज के लोगों ने पैसे लेके और फॉर्म 47 जारी करवाया है, तो अब तक उसके साथ क्या हुआ होता मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इंसाफ से पहुँचता है जिसने आज तक सिवाय इमरान खान से वफादारी के कभी फ़ौज पे अटैक नहीं किया, कभी ऐसी चीज़ नहीं की, कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं की, उसके साथ आप देख लें जिस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन मियां जावेद लतीफ़ हो, मुस्लिम लीग नून हो, इनको मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड है कि जिस तरह की मर्ज़ी आप इल्ज़ामात लगाएं, आपको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। अब आ जाएं इस बात पर कि और क्या चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ ये फ़ौज पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, दूसरी तरफ सुहेल बड़ाई साहब ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि फ़ौज के अंदर एक सोच है कि नून लीग जो है वो पीटीआई के मुकाबले में पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में नाकाम है। और वो सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं कि फ़ौज को इस बात के भी ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नून लीग जो है वो हमें डिफेंड नहीं कर रही। और ज़ाहिर है नून लीग बेचारी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती, तो वो फ़ौज को कहाँ डिफेंड करेंगे। और नून लीग तो अगर फ़ौज को डिफेंड नहीं कर रही तो ये फ़ौज के हक़ में बेहतर है। क्यों? नून लीग जिसके हक़ में बयान देती है तो लोगों के सेंटीमेंट्स उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। लेकिन सुहेल बड़ाई साहब की ये असेसमेंट है कि नून लीग ना फ़ौज को डिफेंड कर पा रही है, ना कोई इमरान खान के नैरेटिव के मुकाबले में नैरेटिव दे पा रही है, तो इसके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात इदारे के अंदर पाए जाते हैं। फिर आप देखेंगे इस वक्त अगर आप करंट इशू देख लें कि मतलब बाकी तो आप छोड़ देना कि जो पाकिस्तान के लोगों को इन पे एतमाद नहीं है, नून लीग के ऊपर, इन हुक्मरानों के ऊपर, ये ज़ाहिर है अवाम ने इनको वोट भी नहीं दिए थे, मुस्तरद कर दिया था, उसके बावजूद ये मुसल्लत हो गए। तो लेकिन करंट अगर आप इशूज़ देखें, एक ये मियां जावेद लतीफ़ के फ़ौज पे इल्ज़ामात, दूसरा मैंने आपको सुहेल बड़ाई साहब को बता दिया कि फ़ौज का नुक्ता नज़र जो वो बता रहे हैं कि फ़ौज ये समझती है कि नून लीग ना पॉलिटिकल नैरेटिव बना पा रही है इमरान खान के मुकाबले में, ना फ़ौज को डिफेंड कर पा रही है। फिर साथ ही आप देख लें कि नून लीग ने अभी IMF के साथ जो बारीक वारदातें डाली हैं, जिस पे मेहताब हैदर साहब, शहबाज राना साहब की स्टोरीज़ आप मैंने फॉलो की होंगी कि कैसे इन्होंने फिगर्स का गोरख धंधा करके और ख़सारे को इन्होंने चेंज किया है सरप्लस में पंजाब ने। और इस हवाले से जो मेहताब हैदर साहब हैं उनको मैंने जो व्लॉग है वो ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर IMF की रिपोर्ट पब्लिक हुई तो उसमें बहुत बड़े इंकशाफात होंगे, जो यही जिस तरह से इन्होंने फिगर फजिंग की है और जिस तरह से इन्होंने 200 अरब रुपये जो है वो निकाल के दूसरी तरफ डालकर और सरप्लस कर दिया और ख़सारे को ज़ीरो कर दिया। तो ये चीज़ है। फिर एक अखबार में ये भी खबर आई कि नून लीग ने, पंजाब हुकूमत ने UAE में जो इन्वेस्टमेंट कर दी उसके ऊपर IMF ने सवालात उठाए हैं। फिर आप एक चीज़ और देखें कि अभी ये जो PIA की निचकारी है वो भी ये नहीं कर सके। फिर आप देखें कि फैसल वोडा, जो आपको पता ही है एस्टेब्लिशमेंट के कितने करीब हैं, वो ये कहते हैं कि चीन जो है वो बहुत शदीद नाराज़ है मरीम नवाज़ के एक बयान के ऊपर। अब वो किस तनाजुर में उन्होंने यानी बयान तो ये दिया कि
جو چائنیز مر رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ جو ان کے ورکرز، تو یہ نارمل سی بات ہے. یہ کہا ہے فیصل واڈا صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ چائنیز بہت شدید ناراض ہیں. یعنی ایک ایسی حکومت جن سے عوام ناراض ہیں، ایک ایسی حکومت جن کے اوپر IMF کے بھی تحفظات ہیں، جنہوں نے چائنا کو بھی ناراض کر لیا ہے، جن کو مسلط کرنے کی وجہ سے US سے بھی خط آ رہے ہیں، UK سے بھی خط آ رہے ہیں، قراردادیں بھی پاکستان کے خلاف پاس ہو رہی ہیں، UN کے ورکنگ گروپ کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں، پوری دنیا میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں. اور یہ ابھی ان کا جو بلنڈر تھا وزارت خارجہ والا، کہ وزارت خارجہ نے صالح ظافر کے ذریعے ایک امریکہ کے خلاف خبر لگوا دی، پھر وزارت خارجہ نے اس کو خود تردید کی، پھر وزیر خارجہ آپ کے کہیں نظر نہیں آتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس سارے سینیریو میں پھر نون لیگ کے اپنے اندر گروپنگ ہو گئی ہے، جو کل اسد اللہ خان صاحب نے بلاک کیا ہے کہ نون لیگ کے اندر سینئر جو MPs ہیں، سینئر جو پولیٹیشنز ہیں، MPs ہیں، ان کا ایک گروپ بن گیا ہے. نون لیگ کے اندر لڑائی چل رہی ہے. تو مطلب اسٹیبلشمنٹ کیا کیا ان کے لیے کرے. تو یہ ایک ایسا چیز ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جو کل ہونا تھا وہ کل نہیں ہو سکا. بتایا گیا کہ شہباز شریف صاحب بیمار ہیں، اور لیکن بہت بڑا انکشاف کیا ہے انہوں نے مہتاب حیدر صاحب نے کہ کل شہباز شریف صاحب نے FBR کے اجلاس کو ہیڈ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے میٹنگ کو چیئر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار تو نہیں تھے. پھر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل سے آج تک کیوں آیا ہے؟ اس حوالے سے میں ان کا ٹویٹ بھی پڑھ دیتا ہوں. ان کا ایک ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ آیا ہے سلمان غنی صاحب کا بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پس پردہ پھر کچھ چیزیں لگتا ہے کہ ہو رہی ہیں جس وجہ سے کل اجلاس نہیں ہوا، اور اس اجلاس کو آج تک جو ہے وہ ملتوی کیا گیا تھا. سلمان غنی صاحب نے کل یہ ٹویٹ کیا، کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ 12 بج گئے تھے اور 12 بجے کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی ٹائمنگ اہم ہے، یعنی آج منگل کو، جس میں دہشت گردی کے سدباب کے لیے صورتحال پر غور و خوض کے بعد نئی حکمت عملی کا تعین ہوگا. وہیں ملک کے اندر سیاسی تناؤ میں کمی اور دہشت گردی کے خلاف یکجہتی کی فضا کے بارے میں بھی اعلانات متوقع ہیں، جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایپیکس کمیٹی میں اگر بات ہوگی تو وہ آج کیونکہ آرمی چیف بھی وہاں موجود ہوں گے تو وہ بات کریں گے، جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر بات کریں گے. تو یہ ایک صورتحال ہے. ڈیولپمنٹس تو بہت ساری ہو رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کوئی بڑی خبر آتی ہے نہیں آتی، اور خاص طور پہ اس پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ریئیکشن آتا ہے جو کچھ اس نے کہا ہے میاں جاوید لطیف نے، یا اس بات کو مکمل طور پہ اگنور کر دیا جاتا ہے کہ نون لیگ کو کھلی چھوٹ ہے کہ نون لیگ کچھ بھی کہے، اور تو ان کو حق ہے کیونکہ لاڈلے ہیں. تو لاڈلے آپ کو پتہ ہے کچھ بھی کہیں تو ان پہ وہ بلنڈر بھی کریں تو پیار آتا ہے. ان کی وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں بھاندے دی ہر شے بھاوے تے اਣ بھاندے دی کش نہ بھاوے، کہ جو آپ کو پسند ہو اس کی ہر ادا آپ کو پسند ہوتی ہے، اور جو آپ کو ناپسند ہو تو اس کی ہر بات آپ کو بری لگتی ہے. تو یہ شاید نون لیگ کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بہت محبت ہے ان سے اور اسٹیبلشمنٹ کو بہت پسند ہے نون لیگ، تو شاید میاں جاوید لطیف کا یہ بات کرنا بھی ان کو اچھا لگے کہ یار اس نے شکوہ ہی تو کیا ہے، پھر کیا ہے. لیکن یہی بات اگر کوئی اور کر دیتا تو اب تک وہ غائب ہو چکا ہوتا اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا اور کتنے عرصے بعد وہ واپس آتا. لیکن وہی بات کہ بھاندے دی ہر شے بھاوے، تو نون لیگ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ہر بات ہی پسند ہے، ان کی ہر ادا ہی پسند ہے. تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.